आदर जय जिनेंद्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर स्थित 20 पंथी मंदिर मलारगंज में चातुर्मास साधना कर रहे मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज के चातुर्मास कलश की मंत्रोच्चार के साथ स्थापना मोदी जी की नसिया परिसर में आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विप्लव सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रारंभ में ध्वजारोहण सपना मनीष गोधा व श्रीमती अर्चना दिलीप गोधा ने किया। श्री मनमोहन झांझरी, श्री राजेश पंड्या, श्री अजय पाल टोंगिया ने बताया कि प्रथम चतुर्मास कलश लेने का सौभाग्य समाज सेवी श्री पाल जी टोंगिया परिवार को प्राप्त हुआ। द्वितीय कलश श्री धर्मेंद्र जी, श्री पुष्पेन जी, श्री देवेंद्र जी पाटनी परिवार को व तृतीय कलश मीना जी अशोक जी पहाड़िया परिवार को, चतुर्थ कलश श्री आजाद जैन बीरीवाला परिवार व पंचम कलश श्री किशोर शाह परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री नरेश जी सेठी, श्री एम के जैन, श्री हसमुख जी गांधी, श्री प्रतिपाल जी टोंगिया ने दीप प्रज्वलित किया। मार्ग प्रक्षालन का सौभाग्य श्री सी.पी. शाह, पवन बेन व श्री अमित गांधी को प्राप्त हुआ एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य स्वाध्याय मंडल 20 पंथी विभिन्न महिला संगठनों एवं सामाजिक संगठनों ने मुनि श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज ने चतुर्मास की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चातुर्मास आत्मा की ओर लौटने का अवसर है। इस दौरान हमें बाहरी आयोजनों के साथ अपने भीतर भी झांकना चाहिए। क्रोध और क्षमा, अहंकार को विनय, लोभ और त्याग से दूर करने का प्रयास ही चातुर्मास की सच्ची सार्थकता। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज व विप्लव सागर जी महाराज ने कहा कि चातुर्मास श्रावकों के लिए धर्म, संयम, स्वाध्याय व आत्मचिंतन का विशेष अवसर है। क्षुल्लक श्री विनयेंद्र जी महाराज ने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम का संचालन पंडित श्री अर्पित जैन मानी व श्री धर्मेंद्र पाटनी ने किया तथा समस्त धार्मिक क्रियाएं पंडित श्री नितिन झांझरी ने संपन्न कराई। अतिथि स्वागत श्री राजेश पंड्या, श्री अजय पाल टोंगिया, श्री अजय राव का, श्री विजय पाल टोंगिया भोला ने किया। सिद्धांत सागर जी सुदामा नगर में चौमासा, आचार्य सिद्धांत सागर जी सुदामा नगर में चौमासा, आचार्य बहुत आशीर्वाद देते, आचार्य सिद्धांत सागर जी बहुत आचार्य सिद्धांत सागर जी। इन आचार्य भगवंत से मैं 18 वर्षों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 52 गजा, दूसरी बार समेश्वर जाते हुए वहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया था, तीसरी बार होगा में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और चौथी बार दशहरा मैदान में ऐसा वर्षा योग जिसका नाम रखा है विशुद्ध दौर इंदौर वर्षा। हर व्यक्ति का दौर आता है और हर आचार्य का दौर आता है। एक दौर था आचार्य विमल सारादी का, जहाँ एक मंच पे सारे साधु बैठा करते थे, और एक ये दौर है आचार्य विशुद्ध सागर का विशुद्ध दौर इंदौर, जिसमें सारे मुनि आचार्य एक मंच पर बैठकर समाज को ये बताते हैं कि ज्ञानियों जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर कोई राग द्वेष की, कोई पक्षपात की कड़िका नहीं है। तो ये ज्ञानियों आप सभी को ये प्रेरणा शिक्षा लेना चाहिए गुरुओं से। देखो ये कोई भी परंपराओं, किसने उज्जैन में जन्म लिया, किसने बुलंदशहर में जन्म लिया, हमारे बड़ी माता जी विराजमान है जिन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लिया, लेकिन कहाँ पाएंगे कहाँ पाएंगे अब क्या चाहिए तुमको? माता जी, चतुर्विद मुनिराज आचार्यों का सानिध्य मिला, अब चाहिए तुमको आत्मा के देहों की जानकारी, तो वो देते हैं मुनिराज। किसी ने कहाँ जन्म लिया, किसी ने कहाँ जन्म लिया, लेकिन ये प्रेरणा मिलती है। भले ही अलग अलग प्रांतों में सबने जन्म लिया, अलग अलग ग्राम में सबने जन्म लिया, शहरों में जन्म लिया हो, और महाराज सुंदर जी का 12 पंक्ति है ना, 12 पंक्ति के अंदर जहाँ मेहमद महाराज का जन्म स्थान है, माता जी का जन्म बताओ, चिल्लर की
जन्म स्थली भी वह बढ़िया नहीं इतना ऐसा कई भी जन्म में और लेकिन इस सब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते इतने बड़े आचार्य सिद्धांत कर जब जाने लगे मेरे में पेट पे महाराज ने दोनों कभी नमस्कार ऐसा लगा बस यही दृश्य तुम्हें अंतिम 18,000 वर्ष तक देखने को मिलता रहेगा क्योंकि ये ऐसे वात्सल्य रत्नाकर विमल चार्य महाराज के आज भी अपने शिष्यों में परंपराओं में फस के गुण भरे कोई परंपरा को कितना भी तोड़ना चाहे लेकिन वात्सल्य की परंपरा कभी यही संगति सागर जी बहुत मासूम थे कहते हैं बात करने वालों को बहुत चिड़ होती है क्रोध दशाएं कर जाती है पंचम काल के जीव में लेकिन आचार्य संगति सागर जी कितनी उपास करे जब कोई साधु दिख जाता था उसके पास जाकर उसको नमस्ते कर जाते आचार्य विमल चार्य जी महाराज एक सुंदर की महाराज के आगमन करने पहुंच गए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ बोले क्यों अरे ये महाराज नहीं है लघु महाराज है जो बनने वाले भगवान तुम लघु महाराज देख रहे हो तुम खुद का शरीर देख रहे हो लोग कर्म देख रहे हो लेकिन मैं तो उसको भविष्य का भगवान देख रहा हूँ हर मुनि भविष्य का भगवान है हर जीव को हर श्रावक को वर्तमान के मुनियों को साधु नहीं मानना चाहिए महाराज ये तो उल्टी शिक्षा दे रहा साधु मानोगे तो घाटा होता है पूरा फायदा नहीं होगा जो वर्तमान के साधुओं को भविष्य का भगवान मानेगा वो पूरा फायदे में रहेगा तभी तो तुम्हारे अंदर विशुद्धि जाएगी तभी तो तुम्हारे अंदर भाव आएंगे कि मैं बनने वाले महिराज को हाथ करा रहा हूं मैं बनने वाले भगवान की याद करा रहा हूं मैं बनने वाले भगवान से गुरु मंत्र ले रहा हूं कभी भी कोई महाराज के मंत्र का भी दान कर देना समझना कि महाराज ने नहीं दिया है ये तो बनने वाले के लिए भगवंतों के ज्ञान में मेरे लिए मंत्र आया तो मेरे लिए आया याद रखना हमारे बीच माता जी उनका भी उद्बोधन को सुनेंगे बाद में यहाँ से प्रारंभ करने वाला था संतति वाले खड़े हुए तो बोलना पड़ेगा देखो क्या बात है माता जी 1234 उपवास चारे शक्ति वर्ग के बहुत विशेषती के साथ होते हैं कितने हो गए माता जी उसमें से कम से कम 300 हाँ 300 से ऊपर एक अवधान बनिए माता जी कर रही है और आप उनके मुकाबले में सुनेंगे कि इनको क्या अनुभव हो रहा है ये सिहारी का उपास था माता जी का लेकिन माता जी को अकेला भगवान ने किए क्या